जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से हम मोहम्मद का नाम बाइबल में ढूंढ रहे हैं। जैसे इस्लाम के खुदा अल्लाह ने सूरा 7 आयत 157 में, और कुछ मुसलमान भी कहते हैं। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है हमारे मुसलमान दोस्तों के लिए कि हमें मूसा के लिखे गए 5 किताबों में कहीं भी मोहम्मद का नाम नहीं मिला। और हमने देखा था कि जो लोग मोहम्मद का नाम व्यवस्था विवरण में जबरदस्ती डाल रहे हैं, उन्होंने खुद मोहम्मद और अपने खुदा अल्लाह का अपमान किया। हमारे मुसलमान दोस्त अपने खुदा की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और उनको बार बार अपमान करते रहते हैं। क्योंकि चलो मान लिया कि कुरान ने कहा कि सिर्फ मूसा के किताबों में और गॉस्पेल में मोहम्मद का नाम है, और इसीलिए मुसलमान व्याकुल होकर ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो अल्लाह की बेइज्जती बार बार तब करते हैं जब वो बाइबल के बाकी किताबों में भी मोहम्मद का नाम ढूंढने लग जाते हैं, जो सीधी तौर से अल्लाह का अपमान है। क्योंकि अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा कि मूसा और गॉस्पेल के अलावा किसी और जगह भी मोहम्मद का नाम है। ये जाकिर नाइक और हमारे मुसलमान दोस्त अपने आप को अल्लाह से भी बड़े समझते हैं। कहाँ गए वो जाकिर नाइक, अहमद दीदात के चेले जो हमेशा सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन आज तक एक सवाल का जवाब कमेंट्स में नहीं दे रहे हैं। लगता है सबकी बोलती बंद हो चुकी है जब हम उनके सामने सत्य को दिखाते हैं। आज हम उनके एक और दावे का खंडन करेंगे जो वो हमेशा मूर्खों की तरह रट्टा मारते हैं। वो कहते हैं कि यशाया अध्याय 29 वचन 12 में मोहम्मद की भविष्यवाणी हुई है, और इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद सचमुच एक नबी है। फिर से इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये बस रट्टा मारना जानते हैं। क्योंकि अगर ये मुसलमान इस वचन को संदर्भ में पढ़ लेते तो वो शर्म से डूब जाते, और इनके झूठे प्रवक्ता जुर्रत नहीं करते यशाया को कोट करने के लिए और कहने के लिए कि ये वचन मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी करती है। चलिए सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। यशाया अध्याय 29 वचन 12। तब वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए, उसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। और मुसलमान कहते हैं कि ये भविष्यवाणी मोहम्मद के बारे में हुई है, क्योंकि जब जिब्रील पहली बार मोहम्मद से उस गुफा में मिला तो उसने भी मोहम्मद को एक किताब दिया और कहा कि पढ़ो, लेकिन मोहम्मद ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ। इसलिए ये साबित होता है कि यशाया 29 वचन 12 की भविष्यवाणी को मोहम्मद ने पूरा किया। वाह, अच्छी कहानी बताई है ये लोग। अब सच को जानते हैं। पहला झूठ। मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद ने जिब्रील से कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता या मैं अनपढ़ हूँ, जो कि बहुत बड़ा झूठ है जो आज तक मुसलमान दुनिया से कहते आ रहे हैं। क्योंकि जब आप उस हदीस को अरबी में पढ़ेंगे, वहाँ मोहम्मद ने जिब्रील से कहा कि मैं क्या पढ़ूं, ना कि मुझे पढ़ना नहीं आता। दूसरा झूठ। मुसलमान कहते हैं कि ये वचन मोहम्मद की भविष्यवाणी है, लेकिन मेरे दोस्तों, जब हम इस पूरे अध्याय को संदर्भ में पढ़ते हैं, ये अध्याय कहता है कि कैसे परमेश्वर इजरायली लोगों का न्याय करेगा जब यहोवा उन लोगों से पढ़ने की, समझने की काबिलियत ले लेगा। क्योंकि कपटी इजरायली लोग बार बार परमेश्वर का विरोध करते रहे। अगर ये मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी है तो ये साबित हो गया कि मोहम्मद एक कपटी और झूठा था जिसको यहोवा दंड देगा। क्या आप मानोगे? चलिए वचन 9 से 12 तक पढ़ के जानते हैं कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। वचन 9। ठहर जाओ और चकित हो, वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दशी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे उसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए, उसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। हमने जब 9 से 12 तक पढ़ा तब हमें मालूम चला कि परमेश्वर कैसे उन कपटी इजरायली लोगों का न्याय करेंगे जो परमेश्वर को बार बार ठुकराते रहे। जैसे एक पढ़े लिखे आदमी को एक सील की गई किताब दोगे तो वो कहेगा कि मैं इसे नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसे सील द्वारा बंद किया गया है, और जब उसी किताब को एक अनपढ़ को दोगे तो वो कहेगा कि मैं कैसे पढ़ूं क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। इसी तरह यहोवा उन कपटी इजरायली लोगों से सोचने समझने की काबिलियत लेके उन पर न्याय करेगा।
ये वचन न्याय के बारे में कहता है, ना कि अरब के मूर्ति पूजक मोहम्मद के बारे में। और मेरे मुसलमान दोस्तों, आपने वचन 12 को तो पढ़ा, बाकी सभी वचनों को अनदेखा करके, लेकिन आपने वचन 11 को क्यों नहीं पढ़ा, जहां लिखा है कि वो सील की गई यानी मुहर की गई किताब को एक पढ़े लिखे आदमी को दिया जाएगा और वो कहेगा कि वो उस किताब को नहीं पढ़ सकता। अगर वचन 12 मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी करती है और आप मानते हो कि मोहम्मद आखिरी नबी है और इसके बाद बस न्याय का दिन, तो वचन 11 किस नबी की बात कर रहा है जो पढ़ा लिखा है लेकिन उस मुहर की गई किताब को पढ़ नहीं सकता? इसका मतलब मोहम्मद के बाद एक और आखिरी नबी आएगा या आ चुका है जिसको एक और किताब दिया जा चुका है। कौन है वो आखिरी नबी, हमें बताइए। कोई जवाब है आपके पास या बस झूठ ही बोलना आता है? और मेरे दोस्तों, बस वचन 12 तक ही क्यों रुके हो? आगे पढ़ने के लिए किसी ने मना किया है क्या? देखते हैं वचन क्या कहता है। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इसी कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वर्ण अति अद्भुत और अचंभे काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हमने पढ़ा और जाना कि यहाँ यहोवा उन पाखंडियों का न्याय कैसे करेंगे और उसके बारे में लिखा गया है। और यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 15 वचन 1 से 9 में यशायाह की किताब को कोट करके अपने समय के उन कपटी फरीसियों और शास्त्रियों को चेतावनी दी और कहा कि यशायाह ने तुम जैसे पाखंडियों के बारे में ही लिखा है। और ये साबित करता है कि यह वचन उन यहूदियों को या उन लोगों की निंदा करता है जो अपनी रीति नीति रिवाज के चक्कर में परमेश्वर के वचन को पीछे छोड़ देते हैं या परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। आज भी हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो लोग यही करते हैं। लोग परमेश्वर के वचन से अधिक अपने रीति रिवाज, अपनी सोच, अपनी लालच को ज्यादा महत्व देते हैं। और जब हमारे मुसलमान दोस्तों ये दावा करते हैं कि यशायाह मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी करता है, तो सभी मुसलमानों के लिए दुख की बात है कि ये वचन मोहम्मद की निंदा करता है और उसको झूठा कहता है, उसको पाखंड कहता है, उसका तिरस्कार करता है। आपका बहुत शुक्रिया मेरे मुसलमान दोस्तों, ये साबित करने के लिए कि बाइबल मोहम्मद को पाखंड कहता है। देखते हैं कितने मुसलमान अपने नबी की इज्जत बचाने के लिए जाकिर नायक अहमद दीदात को झूठा कहेंगे या उनके साथ मिलके अपने ही नबी को पाखंडी कहेंगे और अपने खुदा अल्लाह का अपमान लगातार करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन आपके जवाब का इंतजार करेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।